मंडी सांसद का राजनीति को लेकर बड़ा बयान। कंगना रनौत ने राजनीति छोड़ने के संकेत दिए। राजनीति में मजा नहीं आ रहा, यह समाज सेवा जैसा है और मैंने कभी इसकी कल्पना नहीं की। कभी बॉलीवुड की क्वीन, फिर उद्धव सरकार की आलोचक, फिर मोदी भक्ति में डूबी और अब मंडी की सांसद। लेकिन राजनीति की यह नई यात्रा इतनी भी सीधी नहीं थी, क्योंकि जब जनता का सामना हुआ तो सेल्फी की जगह सवाल थे। क्योंकि जब बाढ़ में मंडी डूब रही थी तब सांसद का ट्विटर स्टाइल में अपडेट चल रहा था, और जब जनता ने जलील किया तब राजनीति छोड़ने की बात सामने आई। तो क्या कंगना रनौत राजनीति से अब ऊब चुकी हैं, या फिर उन्हें असल संकट का स्वाद अब जाकर मिला है? उद्धव ठाकरे, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा, ये शब्द थे कंगना रनौत के जब 2020 में मुंबई में उनके प्रोडक्शन हाउस को बीएमसी ने अवैध निर्माण के नाम पर तोड़ दिया था। तब कंगना महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एक नायिका बन गई थी और बीजेपी की आंखों का तारा। कंगना ने तब कहा था, मैं लौटूंगी और ताकत के साथ लौटूंगी। 2024 में बीजेपी ने उन्हें मंडी लोकसभा सीट से उतारा और कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को हराकर संसद में भी भेजा। मंडी, जो हिमाचल की सांस्कृतिक परंपरा और पहाड़ों का दिल माना जाता है, वहां एक फिल्मी सितारे की एंट्री हुई थी, लेकिन एक नेता की तरह नहीं, बल्कि सितारे वाली शोभा के साथ। राजनीति में आए अभी 14 महीने ही बीते थे और कंगना ने एक पॉडकास्ट में कहा, मुझे इसकी आदत पड़ रही है लेकिन मजा नहीं आ रहा, ये समाज सेवा जैसा है और मैंने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी। मतलब ये है कि जिस राजनीति को उन्होंने उद्धव सरकार के खिलाफ लड़ाई का मैदान समझा, वो असल में जनता की सेवा है, कैमरा नहीं। जमीन पर उतरकर काम करने का नाम कंगना, और विवादों का रिश्ता पुराना है, लेकिन सांसद बनने के बाद ये विवाद बीजेपी को भारी पड़ने लगे। उन्नीस में मिली आजादी भीख थी, असली आजादी 2014 में मिली। इस बयान से तो आरएसएस के भीतर तक बवाल मच गया था। जबलपुर की एमपी एमएलए कोर्ट तक मामला गया, बाद में उन्हें राहत मिली, लेकिन बीजेपी के नेताओं को जवाब देना मुश्किल हो गया। कंगना ने किसानों को खालिस्तानी कहा, बांग्लादेश की घटनाओं से तुलना की, जिससे बीजेपी को सिख समुदाय में नुकसान उठाना पड़ा। कई बार बीजेपी अध्यक्ष तक ने उन्हें हिदायत दी, अपने बयानों में संयम रखे, लेकिन सोशल मीडिया की रानी ठहरी कैसे चुप रहती। जुलाई 2025 की शुरुआत में मंडी में बादल फटा, नदी नाले उफान पर, गांव उजड़ गए, लोग छतों पर फंसे, पूरा इलाका आपदा से जूझ रहा था। लेकिन मंडी की सांसद कंगना रनौत ट्विटर पर मन की बात सुनिए, मेरी तस्वीर देखिए स्टाइल में एक्टिव थी। 5 दिन तक ना कोई दौरा, ना कोई राहत अभियान की लीडरशिप। जनता ने सोशल मीडिया पर सवाल दागने शुरू किए, कहां है हमारी सांसद? फिल्मों में व्यस्त हैं या फोटोशूट में? जब दबाव बढ़ा तो कंगना को मैदान में उतरना पड़ा, लेकिन जैसे ही वो पहुंची, कैमरे के सामने मुस्कुराने की कोशिश की, तभी एक महिला सामने से आई और जमकर लताड़ लगा दी। तब कहां थी जब हम पानी में डूब रहे थे, ट्विटर पर पोस्ट डाल रही थी। वो वीडियो वायरल हुआ और शायद उस एक थप्पड़ ने जो हवा में पड़ा, कंगना को राजनीति की जमीनी हकीकत दिखा दी। ये मेरी दुनिया नहीं है, मुझे मजा नहीं आ रहा। क्या ये संकेत है कि अगला चुनाव कंगना नहीं लड़ने वाली, या पार्टी उन्हें टिकट ही नहीं देगी? क्योंकि अब बीजेपी के भीतर से भी आवाजें उठने लगी हैं, ग्लैमर से चुनाव जीता जा सकता है, चलाया नहीं जा सकता। कंगना रनौत का कहना है कि राजनीति उनकी बैकग्राउंड नहीं है। शायद सच ही कहा है, क्योंकि राजनीति न तो रेटिंग्स पर चलती है, न कैमरे के एंगल पर चलती है। यहाँ कैमरा ऑफ होते ही असली इम्तिहान शुरू हो जाता है, जहां जनता आपको जज करती है और हर एक वोट एक सवाल बन जाता है। कंगना की कहानी क्या सिखाती है? सेल्फी की जगह सेवा, शो ऑफ की जगह सहानुभूति चाहिए, और बयानबाजी से ज्यादा जमीनी काम, वरना राजनीति छोड़ने की नौबत तो आएगी ही।